वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी क्लास 9th। तो अभी तक आपको हेल्थ के लेक्चर्स में आपने देख लिया होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कॉजेस कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने इमीडिएट कॉज पढ़ा था, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज पढ़ा था और इन्फेक्शियस कॉज पढ़ा था। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, हमारे दो टाइप के डिजीजेस होते हैं। ठीक है, वैसे तो एक हमने बताया था एक्यूट और क्रोनिक, तो वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिजीजेस है ना, कि कितनी ज्यादा लंबी या फिर कितने ज्यादा टाइम तक, किस टाइम ड्यूरेशन तक कौन सी डिजीज हो रही है, उस पर हमने डिवाइड किया था डिजीजेस को। यहाँ पर दो टाइप और होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजीजेस में दो टाइप और होते हैं डिजीजेस के। उनमें पहला होता है इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें आपका अभी इस टाइम कोविड है, और दूसरे होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, ऐसी बीमारियां जो फैलने वाली होती है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकती हैं। तो मैम फैल तो सब कुछ सकती हैं? नहीं, सब नहीं फैल सकती। किसी को ब्लड प्रेशर है, उसके घर में सबको ब्लड प्रेशर हो जाएगा? ऐसा नहीं है। तो कुछ बीमारियां होती हैं जो फैल सकती है, मतलब ट्रांसमिट हो सकती हैं। ठीक है, और कुछ बीमारियां होती हैं वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती, जैसे कॉमन कोल्ड है। अगर सर्दी जुकाम है तो ये प्रोबेबिलिटी है कि लगभग सारे ही फैमिली मेंबर्स को वो कॉमन कोल्ड होगा ही होगा। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है, दूसरी एयरबॉर्न डिजीज है। ठीक है, एयर में ट्रैवल करती है वो। कोविड भी उसी कैटेगरी में आपका आता है। लेकिन कैंसर, ठीक है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, फिर आपका डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, ये फैलते नहीं। मतलब अगर किसी को डायबिटीज है, दैट डजंट मीन कि आप उसके बगल बैठेंगे, उसके साथ रहेंगे तो आपको भी डायबिटीज हो जाएगा, आपको भी हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उस बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ डिजीज को क्लासिफाई करते हैं। ठीक, तो अगर कोई डिजीज इन्फेक्शियस है तो क्यों है? ठीक है, अगर कोई डिजीज इन्फेक्शियस है तो क्यों है? इसलिए क्योंकि वो उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ट्रांसमिट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे में। इसका मतलब कोई ना कोई जरूर होता होगा जो उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा एजेंट, ठीक, जरूर होता होगा जो ट्रांसफर करता है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट को हम कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट को हम कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। जैसे आपने LIC एजेंट सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे एजेंट होते हैं जो जिसको हम कहते हैं मिडिल मैन की तरह काम करते हैं। बेसिकली वो या तो एक कंपनी से जुड़ करके दूसरे लोअर लेवल पे या पर्सन से जुड़ते हैं और वो एक मिडिल मैन का काम करते हैं। जस्ट उसी तरह से ये इन्फेक्शियस एजेंट भी होते हैं। ये भी क्या करते हैं? एक मिडिल मैन का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? पैथोजन को, जो कि बीमारी फैलाता है, उसको लेकर के आते हैं और किस में डालते हैं? एक हेल्दी पर्सन में डालते हैं। और वो हेल्दी पर्सन जो होता है वो क्या हो जाता है? एक डिजीज पर्सन हो जाता है ना, जिसको बीमारियां लग जाती है। जो भी पैथोजन उसके अंदर आता है उसके कारण उसको वो पर्टिकुलर बीमारी हो जाती है। इन्फेक्शियस एजेंट को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज इन्फेक्शन। वो यूनिसेलर भी हो सकता है, वो मल्टीसेलर भी हो सकता है। इसलिए हम अपने डेफिनेशन में पूरी लाइनिंग लिखते हैं। ठीक है, पूरा डिफाइन करते हैं। द यूनिसेलर और मल्टीसेलर, कोई भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज फैलाता है, जिसके कारण डिजीज होती है किसी भी पर्सन को, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। एग्जाम्पल पैथोजन, आपका एग्जाम्पल क्या है? पैथोजन। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट कौन है? पैथोजन है। कभी कभी आपसे 1 मार्क में पूछ लेता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में पूछ लेता है कि पैथोजन को डिफाइन करिए, या व्हाट आर पैथोजेंस। ठीक है, व्हाट आर पैथोजेंस? सो हाउ यू कैन डिफाइन here the definition of pathogen is given to you. Pathogen are causative agents that causes particular disease. पैथोजन एक causative agent, cause का मतलब कारण होता है, तो causative agent का क्या मतलब हुआ? ऐसा कोई एजेंट जो कि कारण बनता है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज का। ठीक है, तो वो कॉजेटिव एजेंट जो कि कोई पर्टिकुलर बीमारी फैलाते हैं उनको हम पैथोजन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? पैथोजन। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर ये आपका जिसको हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, इफ दे विल आस्क समथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, आई विल डेफिनेटली से, है ना, कि दे विल आस्क डेफिनेटली 1 or 2 क्वेश्चन, मोर देन 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स और व्हाट यू कैन से फॉलोइंग डिजीजेस। इन डिजीजेस में से वो कुछ ना कुछ जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, वो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? नेम 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, नेम 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, या इसको दूसरी तरह से नेम 2 बैक्टीरियल डिजीज, नेम 2 वायरल डिजीज। ठीक है, नेम 2
ये आपका फंगल डिजीज, ठीक है, विच कैन बी कॉज्ड बाय अ फंगी, ये सारी चीजें। या और क्या वो पूछ सकते हैं, वो पर्टिकुलर डिजीज दे देंगे, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। आपको ऑप्शन देना है, ठीक है, मतलब आपके सामने ऑप्शन भी रखे जा सकते हैं, या वो आपसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है, कि विच ऑफ द, या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। आपको बहुत सारे डिजीजेस का नाम दे देते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, फिर आपको फाइलेरिया, से सब दे देगा, पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। सो दे कैन आस्क यू, है ना, दे कैन आस्क यू सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना, वो अलग अलग तरीके से, बट द बेसिक आइडिया विच यू कैन टेक, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन, वो आपको, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक टॉपिक तैयार कर लीजिए, वो क्वेश्चन कहीं से पूछ लें आप बताने लायक रहोगे, ठीक है। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड अ टॉपिक, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चन, you can only answer that particular question, but if you have prepared a whole topic, है ना, a particular topic, they can ask, you can, है ना, confidently say कि you can ask me anything from anywhere, मतलब आप कहीं से भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, मैं सब कुछ बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अपने टॉपिक पढ़ा है, एक पर्टिकुलर आप क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाओगे, ठीक है। तो विल डिस्कस अ पर्टिकुलर टॉपिक, देन विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन पार्ट। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम क्वेश्चन पार्ट पे मूव करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि, जिसको कहते हैं ना कि बच्चों के अंदर बहुत सारी वो रहती है कि हमने पढ़ तो लिया पर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करवाने पड़ेंगे, क्वेश्चन हमें बताना पड़ेगा। प्लस बायो की एक डिमेरिट होती है, जैसे सब कहते हैं बायो ले लो, कुछ ना मिले तो बायो ले लो, पहले पे मैथ्स ना ले पाओ तो बायो ले लो, बायो ना ले पाओ तो कॉमर्स ले लो, पर ऐसा नहीं है। हर इंसान हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसकी डिसएडवांटेज पता है क्या है? पहली बात, आपको 3 नंबर से ऊपर, अगर मतलब 3 नंबर से लेकर के 5, 10 जितने भी नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अगर सूटेबल कोई डायग्राम बन सकता है, देन यू हैव टू मेक डायग्राम, है ना। यू हैव टाइम गिवन और नॉट, बट यू हैव टू मेक द डायग्राम। आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है, दैट इज द फर्स्ट डिमेरिट। दूसरी क्या होती है, आपको बायो में बहुत सी चीज जो मतलब मैं हमेशा कहती हूँ, अपने ऑफलाइन बैचेस में भी मैं यही बताती हूँ कि आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, है ना। When you'll sit during your examination, you'll think about how to start and where to start. मतलब शुरू कहां से करें। बायो में क्वेश्चन देख करके बच्चा यही सोचता है मैं शुरू कहां से करूं, क्या लिखूं इसमें, और वो फिर पूरा एकदम कथा लिख करके, पर्टिकुलरली आपको कुछ नहीं लिखना। पैथोजन में अभी आपको कुछ नहीं आता है, पैथोजन आर द एजेंट्स और अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत कुछ आप लिख के आओगे। रेलिवेंट मटेरियल लिख करके आओ ना, क्यों इतना आप अपने दिमाग को वजन दे रहे हो, क्यों भाई? जब आपको पर्टिकुलर चीजें पढ़ाई जा रही है, आप उतना याद करके जाओ, आप भी हल्के दिमाग से रहोगे और आप दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम दे पाओगे, है ना। तो जितना पूछा जा रहा है, मतलब इतना पढ़ो। कोई चीज है ना, क्वालिटी मैटर, जो हम कहते हैं क्वालिटी मैटर, क्वांटिटी डज नॉट मैटर, डू नॉट मैटर, ओनली क्वालिटी मैटर, ठीक है। तो क्वालिटी मैटर करती है। आप इतना पढ़ के जाओ, आपको याद कुछ ना रहे, मैटर नहीं करता। इतना पढ़ के जाओ पर वो सॉलिड हो, ठीक है। और वो भी मैं ये नहीं कह रही कि वो पढ़ के जाओ जो आना ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, वो ही पढ़ के जाओ जो आना है, पर थोड़ा पढ़ के जाओ, ठीक है। तो इट विल बी गुड फॉर यू। अब हम देखते हैं कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय। तो हम देख लेते हैं बेसिकली कौन कौन सी डिजीजेस वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी टाइफाइड सॉरी कौन सी फंगी से होती है, सारी चीजें देखेंगे, ठीक। तो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर और एड्स, ठीक है, ये सारी बीमारियां वायरल डिजीजेस हैं। कौन सी डिजीज है? वायरल डिजीज। ये वायरसेस से फैलती है। किससे फैलती है? वायरस से, ठीक है। मतलब इनके पीछे कौन जिम्मेदार, कौन सा पैथोजन? पैथोजन जो होता है ना, कई तरह के होते हैं। वो पैथोजन वायरस भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो फंगी भी हो सकता है, प्रोटोजोआ, वर्म्स, कुछ भी हो सकते हैं वो। यहां पर इन चारों के लिए, मतलब एड्स, डेंगू फीवर, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, इन चारों के लिए कौन जिम्मेदार है? एक वायरस जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? वायरस, ठीक है। जैसे आप एड्स के बारे में थोड़ा आप में डिटेल है, अभी मैं आगे इसको जब आगे टॉपिक पढ़ाऊंगी तो आगे आपको एड्स के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगी, ठीक है। तो एड्स आप ये जानते होंगे कि ये किससे होता है? HIV, है ना, HIV वायरस।
ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ठीक। ये एचआईवी वायरस, और हम जानते हैं कि किससे होता है एड्स, किससे होता है एचआईवी वायरस, दैट मींस ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है। आपका कॉमन कोल्ड ये राइनो वायरस से होता है, ठीक, ये किससे होता है, राइनो वायरस से होता है। ऐसे ही सारे ये मतलब आपकी जितने भी डिजीजेस हैं ये सारे की ये सब वायरस से होते हैं। द नेक्स्ट वन जो है वो हमारा है बैक्टीरिया, ठीक है। टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस और एंथ्रैक्स। टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस और एंथ्रैक्स, जिसमें से ट्यूबरकुलोसिस आप 10th में बहुत थोड़ा सा डिटेल आपको मिलेगी। इसको ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एक आपका बैक्टीरिया, पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है जो कॉज करता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसकी सीवियरनेस पे डिसाइड होता है कि ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज्यादा सीवियर है या फिर वो लो लेवल का है। मतलब ट्यूबरकुलोसिस बहुत से, टीबी आपने सुना होगा ना, टीबी, तो टीबी लंग्स में ज्यादातर आप सुनते हैं, ठीक है। पर उसकी कभी कभी आप सुनते हैं कि टीबी से ठीक हो गया कोई इंसान, ठीक है, और कभी कभी सुनते हैं कि उसकी डेथ भी हो जाती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरनेस, मतलब जितने ज्यादा क्वांटिटी में आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी लंग्स में या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में, उतना ट्यूबरकुलोसिस सीवियर स्टेज में चला जाता है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे इंडिया में 1-2 आतंकवादी हैं तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है, पर अगर झुंड आ जाए और हमारी आर्मीज से ज्यादा वो आ जाए तो ये पूरी ऑब्वियस बात है कि वो उनको खत्म करके हमारे बॉर्डर के अंदर इंडिया में आ जाएंगे। उसी तरह से ये बैक्टीरिया के ग्रोथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितनी सीवियर डिजीज होगी। दूसरा टाइफाइड फीवर, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में, मतलब पूरा आप इसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स क्या होते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट देम, सारी चीजें ये आपको पूछा भी बहुत जाता है। ये होता है सैल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी जिससे टाइफाइड फीवर होता है, ठीक है। ये सारी कॉलरा, एंथ्रैक्स, सब बैक्टीरियल डिजीज एक बैक्टीरिया से होती हैं, ठीक। फंगी, ये रिंग वर्म होता है, ठीक है। फंगी से क्या होता है, रिंग वर्म होता है, ये स्किन इन्फेक्शन होता है जो कि कौन कॉज करता है, ये फंगी कॉज करता है। एक फंगस होता है जो कि आई थिंक वो ट्राइकोडर्मा, माइकोस्पोरम, ट्राइकोडर्मा, ये सारे 3 फंगी होते हैं आप में। पहला माइकोस्पोरम, ट्राइकोडर्मा, ये सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, रिंगवॉर्म डिजीज के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोन डिजीज। तो मलेरिया और काला अजर, मलेरिया, काला अजर, ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो एक प्रोटोजोन से फैलती हैं। हम सब जानते हैं कि मलेरिया को कौन फैलाता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, बट दैट इज अ वेक्टर, दैट यू कैन नॉट से कि दैट पर्टिकुलर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज अ पैथोजन, है ना। वो पैथोजन नहीं, वो वेक्टर है। वेक्टर और पैथोजन में डिफरेंस होता है। पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके कारण बीमारी फैलती है, और वेक्टर क्या करता है, वेक्टर पैथोजन को उठा करके जब मतलब बेसिकली वो जिसको कहते हैं ना एजेंट, जिसको कहते हैं वो ट्रांसफरिंग एजेंट बनता है, मतलब ट्रांसफर करने वाला, ठीक है। अगर हम बात करें मलेरिया की तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण नहीं होता है। फीमेल एनोफिलीज तो पैथोजन को सिर्फ ट्रांसफर करवाती है। वो क्या करती है कि उसके अंदर जो पैथोजन मलेरिया का होता है उसको जब वो ब्लड सक करती है तो वो रिलीज कर देती है स्पोरोजोइट्स को, और वो स्पोरोजोइट्स हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स के थ्रू जाकर के लीवर को डैमेज करते हैं, फिर वो आरबीसीज को रप्चर करना शुरू करते हैं। साइजोंट स्टेज, रोजेट स्टेज, साइजोंट स्टेज में आपका हीमोजॉइंट पिगमेंट रिलीज होता है। ये सब आप पढ़ोगे 12th क्लास में। हीमोजॉइंट पिगमेंट जैसे रिलीज होता है आपको शिवरिंग होती है, इसीलिए कहा जाता है कि मलेरिया में ठंड लगती है, फिर कपकपी आती है और फिर बुखार उतर जाता है, ठीक है। मतलब बॉडी एकदम ठंडी पड़ जाती है, पहले बुखार आएगा, फिर शिवरिंग होगी और फिर बॉडी एकदम चिल पड़ जाएगी, ठीक है। ये शिवरिंग कब होती है, जब हीमोजॉइंट पिगमेंट रिलीज होता है, फिर वो वापस उसमें आ जाते, फिर से वो रप्चर करेंगे पूरे लीवर आरबीसीज को, और ये पूरा चक्र चलता रहता है। मतलब बार बार वो अटैक करते हैं लीवर और आरबीसीज पे, ठीक है। इस वजह से प्लेटलेट्स वगैरह, आरबीसीज, ये हीमोग्लोबिन वगैरह बहुत लो चली जाती है आपके डेंगू और मलेरिया में, ठीक है। तो ये काला अजर, मलेरिया, इनको फैलाना, मतलब फैलाने का काम करता है वेक्टर। कौन सा, इसको फैलाने के लिए लगता है हमारा ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, लेकिन जो पर्टिकुलर पैथोजन होता है वो प्रोटोजोन होता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर प्लाज्मोडियम पैथोजन, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये सारे होते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये 3 होते हैं, ठीक है, जो मलेरिया कॉज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ोगे आप लोग। काला अजर, ठीक, ये दोनों किसकी, प्रोटोजोन डिजीज है। 5वां जो हमारा आता है एलिफेंटियासिस, ठीक है।
एलिफेंटियासिस, इस जो हाथी पांव आपने सुना होगा ना, एलिफेंटियासिस में क्या होता है कि जो लोअर लिम्ब होता है वो अफेक्टेड होता है और पूरा जो पैर होता है वो पूरा स्वेल कर जाता है, जस्ट लाइक अ एलिफेंट लेग, वो पूरा एलिफेंट लेग की तरह पूरा हो जाता है, ठीक है। इसको हम फाइलेरियासिस भी कहते हैं। बाई चांस आपसे पूछ लेते हैं कि फाइलेरियासिस किससे होता है, तो वो वर्म से होता है फाइलेरियासिस, ठीक। आगे आपको ये भी आप पूरा डिटेल में 12th क्लास में पढ़ोगे। वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरेरिया मलाई, ये दो कॉजेटिव और वो हैं ऑर्गेनिज्म है, मतलब वर्म्स हैं जिसके कारण फाइलेरियासिस होता है या फिर एलिफेंटियासिस होता है। ये पूरा आपका खत्म हो गया। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट करें, इसमें से आपको डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीजें हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि मीन्स ऑफ स्प्रेड। जैसे हम समझ गए कि बीमारी फैलती है, अब हम देखेंगे कि बीमारी कैसे कैसे फैल सकती है, ठीक है। मीन्स ऑफ स्प्रेड, द नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हेडिंग जो हम पढ़ेंगे वो है मीन्स ऑफ स्प्रेड, ठीक है, कि कैसे कैसे कोई बीमारी फैल सकती है। तो जो सबसे पहला हम जानते हैं कॉमनली, हम जिससे हमारा परिचय है वो है एयरबॉर्न डिजीजेस, ठीक है। ज्यादातर जो हम बीमारियां देखते हैं वो कौन सी होती है कि बहुत ज्यादा तेजी से फैलती भी हैं, क्योंकि इंसान खाने के बिना रह सकता है, पानी के बिना रह सकता है, सांस लिए बिना नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा फैलने वाली डिजीजेस होती है आपकी एयरबॉर्न डिजीज, ठीक। बहुत तेजी से फैलती भी है, जस्ट क्यों, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। जैसे मान कि आपका कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड किसी ने स्नीजिंग करी, छींका, उसके जो ड्रॉपलेट होते हैं आपको दिखते नहीं पर छोटे छोटे होते हैं, वो जाकर के किसी टेबल पे, किसी आर्टिकल पे, किसी ऑब्जेक्ट पे जाकर के गिरते हैं। आपने उस ऑब्जेक्ट को उठाया, टच किया, वो ड्रॉपलेट आपके हाथ में आए, गलती से आपने बिना हैंड वॉश किए खाना खा लिया, उससे क्या होगा, फिर वो जो ड्रॉपलेट में इन्फेक्शियस डिजीजेस वाले एजेंट थे, जैसे पर्टिकुलर अगर किसी को कॉमन कोल्ड था तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, राइनो वायरस। अब उस ड्रॉपलेट में आए राइनो वायरस, किसी टेबल पे पड़े, उसको आपने टच किया, फिर आपने खाना खा लिया, वो सारे जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पे राइनो वायरस लगे थे वो आपके हाथ से आपके पेट में चले गए, और फिर आपको क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कॉमन कोल्ड। या आप कभी किसी के बगल बैठे होते तो आपको सर्दी जुकाम तुरंत लग जाता है, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो एयरबॉर्न डिजीज है, वो एयर के थ्रू ट्रैवल करती है, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से वो फैलता है, मतलब किसी ने छींका या गलती से भी वो अगर एयर में उसके पैथोजन आ गए, कभी कभी ऐसा ये आप देखते भी हैं कोविड में, जो ये कोरोना वायरस है ये एयर में ट्रैवल करता है, तभी तो हम मास्क लगाकर घूमते हैं, सैनिटाइज करते रहते हैं। क्यों सैनिटाइज इसलिए करते रहते हैं कि बाई चांस अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट को टच किया हो और उस पर कोरोना वायरस लगे हुए हैं या वहां पर स्टिक हैं वो, तो हमारे हाथ में आगे, इसलिए हम सैनिटाइज करते हैं, जिसकी वजह से सैनिटाइजर अप्लाई करते हैं और वो मर जाते हैं। दूसरा, मास्क क्यों लगाते हैं, मास्क इसलिए लगाते हैं कि मान लो किसी ने नहीं छींका पर वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। जो कोरोना वायरस होता है वो एयर में ट्रैवल कर सकता है, तो अब वो एयर में है, ठीक है। अब आप सांस तो लेना बंद नहीं कर सकते, तो आप एक मास्क लगा करके एक पर्टिकुलर, जिसको हम कहते हैं शीट, ठीक है, क्लोथ लगा करके फिर आप जब सांस लोगे तो जो जितने भी वायरस है वो आपके मास्क के ऊपर वाली लेयर पे रह जाएंगे, वो आपके अंदर इनहेल आप उनको नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर वो नहीं जाएंगे तब तक वो आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। यही कारण था, आप कभी देखते होंगे जो हम लोग तो नॉर्मली सर्जिकल मास्क वगैरह यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं जो अभी भी कोरोना पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं वो प्रॉपर शील्ड, पूरा जो उनका जो जिसको कहते हैं ना पूरा जो कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया है वो पूरा पहन करके जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी भी जान खतरे में है और उनके फैमिली भी है, ठीक है, और वो फिर पता चले एक हेल्दी पर्सन को ट्रीट करने गए फिर से उसको कोरोना हो जाए, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज वो होती है विच कैन ट्रैवल इनटू एयर करंट, ठीक है। तो ऐसे डिजीजेस विच कैन ट्रांसफर थ्रू एयर और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन।
ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर एयर के थ्रू जो ट्रांसफर हो सकती है उनको हम क्या कहते हैं, एयरबॉर्न डिजीजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारा कॉमन कोल्ड, ठीक, कॉमन कोल्ड इससे ही फैलता है। फिर आपका जो आता है टाइफाइड, जो टाइफाइड होता है ना, टाइफाइड फीवर, सैल्मोनेला टाइफी, वो बैक्टीरिया होता है, वो भी उसी से फैलता है, ठीक। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है वाटर बॉर्न डिजीजेस। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पानी के थ्रू भी फैलती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मिनरल वाटर का यूज करिए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो किससे फैलती हैं, पानी से फैलती हैं। आप कानपुर चले जाइए, बिना पी लिया के वापस नहीं आओगे, इतना गंदा पानी है। नॉट टू हर्ट एनीवन बट बाय हार्टली, मतलब किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, लेकिन ये चीज रियलिटी है, क्योंकि वहां का पानी इतना गंदा है, ये आप खुद जाकर के ऑब्जर्व करिए, जो रहते हैं वो भी जानते होंगे, ठीक है। तो जो वहां से हैं उनको पर्टिकुलरली कोई मतलब कुछ भी कहा नहीं जा रहा है, वो दिल पे ना लें, नॉट टू हर्ट एनीवन, ठीक है, बाय हार्टली आई एम सेइंग, ठीक है। तो वाटर बॉर्न डिजीजेस में आपका सबसे पहला आता है जॉइंडिस, ठीक, ये आपकी कौन सी है, वाटर बॉर्न डिजीज है, जो वाटर के थ्रू फैलती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली हाँ, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। लेकिन आस्क यू कि राइट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एसटीडीज, ठीक है, ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें आपका एक तो आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या है, एड्स, दूसरा हमारा होता है क्या, सिफाइलिस, गोनोरिया भी होता है, आप उसको भी याद कर सकते हो। हम दो एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ये क्या होते हैं, विच कैन बी ट्रांसफर्ड सेक्सुअली। और लास्ट जो हमारा होता है वो है वेक्टर। वेक्टर का मतलब कोई भी एजेंट के थ्रू, जब एजेंट के थ्रू, बाय एजेंट, ठीक है, बाय मैकेनिकल एजेंट, जैसे मॉस्किटो, मलेरिया, डेंगू, डेंगू आपका एडीज मॉस्किटो से होता है, आपका मलेरिया इनसे क्या कहते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। तो जब वेक्टर के थ्रू फैलती है उनको वेक्टर के थ्रू भी फैल सकती है, ये सेक्सुअली भी फैल सकती है, वाटर के थ्रू भी फैल सकती है, एयर के थ्रू भी फैल सकती है, सारी हमने इसमें नोट डाउन कर ली। अब ये आपसे पूछ सकता है कि राइट टू एयरबॉर्न डिजीज, राइट टू एसटीडीज, है ना, कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम बताओ, या राइट टू डिजीज, नेम टू डिजीजेस व्हिच कैन बी कॉज्ड बाय अ वेक्टर, नेम टू वाटरबॉर्न डिजीज। तो दे कैन आस्क यू anything, not anything, but yes they can ask you these type of questions, so that's why ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर करवा दिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस।